हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज से शुरुआत कर रहे हैं 10th के अलजेब्रा के लिए। ठीक है बच्चों, पहली बात, बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है और उनको ये ऐसा लगता है कि 10th बोर्ड खत्म हो चुका है। फिलहाल 10th बोर्ड खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो हमारे बच्चों के लिए हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर और उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे ए और बी, ये वेरिएबल्स है, और एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, ये चेंज होते रहते हैं, इससे उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। और लीनियर इक्वेशन यानी एक लाइन में आने वाली ये बहुत सही, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। उस फर्स्ट तरीके को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इसे हम पहली इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है ना बेटा। और हमारी दूसरी इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। बच्चों जरा गौर से देखिए, जब भी कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ध्यान ये आना चाहिए कि पहली बात तो देखिए कौन से दोनों इक्वेशन में कौन से ऐसे दो वेरिएबल्स है जो सेम है। बहुत लकीली यहां पर दो वेरिएबल जैसे 5b दोनों इक्वेशन के अंदर सेम है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये इजी क्वेश्चन है। 5b लेकिन 5b ये भी प्लस 5b और ये भी प्लस 5b, तो दोनों प्लस 5b को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल नहीं होते हैं, हमें कैंसल करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिख देता हूं मैं यहां पे, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, चलेगा ना बेटा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करने का है। तो डरने की कोई बात नहीं बेटा, माइनस करने का मतलब सर कैसा करेंगे, डर लग रहा है, नहीं बेटा। पहली बात तो देख लीजिए, मैं ये एक लाइन ड्रॉ किया, कुछ डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ किया। अब होता क्या मालूम, मैं जब हम माइनस करते हैं तो ये जो हमारा जो ए है ना बेटा, ये जो ए है ना, ये प्लस वाला ए है, ठीक है ना। ये प्लस वाला ए है, अब उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। सर ये प्लस 5b ये माइनस 5b हो जाएगा, प्लस 22 ये माइनस 22 हो जाएगा। एक बच्चे के माइंड में सवाल आया है, सर अगर मान लीजिए ये प्लस 22 की बजाय माइनस 22 होता तो उल्टा प्लस वाला माइनस हो रहा है, प्लस वाला माइनस हो रहा है, अगर माइनस वाला रहता तो वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग सब लोग। 3a में से 1a को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 2a, प्लस 5b और माइनस 5b को सॉल्व करूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, प्लस 5b माइनस 5b कैंसल हो जाएगा, प्लस इक्वल की प्लेस पे इक्वल लिखा, प्लस 26 में से माइनस 22, यानी 26 में से अगर 22 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ए के प्लेस पे ए लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल लिखा, 4 के प्लेस पे 4 लिखा। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो अपॉन में यानी डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है बेटा, प्लस वाला इक्वल के दूसरे साइड पे माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चले जाता है, डिवाइड वाला होता तो मल्टीप्लाई में चले जाता। ठीक है, चलिए कैंसिल होता है क्या, हाँ सर कैंसिल हो रहा है। कौन से टेबल से, सर 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 1 और 2
टू जा, ठीक है ना। अब मेरे पास a का वैल्यू आ गया, सर a का वैल्यू a इज इक्वल टू 2, सर 2/1 है बेटा, 2/1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है ना बेटा। अब ये a का वैल्यू है, ठीक है ना बेटा। अब इस a के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, जो इक्वेशन आपको इजी लगे उस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। लिखने का पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, क्यों? इक्वेशन नंबर 2 मुझे थोड़ी आसान लग रही है, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। सर a का वैल्यू 2 मिल चुका है, a के प्लेस पे 2 लिखने का, प्लस का प्लस लिखने का, 5b का 5b, इक्वल का इक्वल और 22 का 22। ये +2 था, इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा -2 हो जाएगा। ये 5b के प्लेस पे 5b लिखा, इक्वल का इक्वल लिखा, 22 का 22 लिखा, ये +2 उधर पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू 22 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, b के प्लेस पे b लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, 20 के प्लेस पे 20। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, हो रहा है यहाँ पे 5 और b मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला उधर पे जाएगा तो अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। दोनों भी किसी टेबल से हो रहे क्या कैंसर? हाँ सर, 5 के 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। चलिए अब b का वैल्यू आ गया, सर b का वैल्यू आ गया 4 आ गया। क्या मुझे a और b दोनों का वैल्यू आ गया? हाँ सर, a का वैल्यू 2 आया था, b का वैल्यू 4 आ गया। मैं क्या करूंगा बच्चों मालूम है? a, b इज इक्वल टू, a का वैल्यू आया है 2 और b का वैल्यू आया है 4। ये आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग आते हैं बहुत तेजी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों मालूम है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए बेटा, सर आपने बोले थे वेरिएबल सेम सेम होने चाहिए, यहां पर कोई वेरिएबल सेम सेम नहीं है तो कर देंगे ना, क्या टेंशन की बात है, वेरिएबल सेम सेम करने का है। लेकिन एक अच्छी बात है, यहां पर प्लस और माइनस है तो वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखिए 7 और 2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14 होता है, ठीक है ना। पहली वाली इक्वेशन को, ये 7 को 14 करने का, इस 2 को भी 14 करने का है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 मल्टीपल बाय या मल्टीप्लाई बाय, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और इक्वेशन 2 मल्टीपल बाय इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 से। इस बात का मुझे खास ख्याल रखना, इसमें गलती नहीं कर देना, क्योंकि छोटी सी स्लाइट मिस्टेक आप लोगों का क्वेश्चन को खराब कर सकती है, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2x प्लस 2 को 7 से, 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 2 को 10 से, 2 10 जा 20। इक्वेशन नंबर 1 में मैं चेंजिंग किया तो ये नई इक्वेशन बन गई, इसी का नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है ना बेटा। अब आई किसकी टर्न? इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करने का है? 7 से। 7 3 जा 21x, सर माइनस का साइन है तो माइनस से लिखो। 7 2 जा 14y इज इक्वल 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में चेंजिंग किया तो इक्वेशन नंबर 2 को नया नाम दे देने का, इसका नाम 4 दे दिया। अब क्या करने का? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने का। मैं इधर ही लिख देता हूं, मैं बराबर ना लिखने का, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4
3 और 4 को ऐड कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, ये ऐड कर रहा हूं। 2x और 21x को अगर मैं प्लस करूंगा तो 23x होता है, प्लस y प्लस 14y माइनस 14y को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस 14y माइनस 14y कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा अपने को, छोड़ दिया अपन ने यहाँ पे, इज इक्वल टू, ठीक है ना। 20 और 49 को प्लस करो, बताओ कौन क्या कौन करेगा सर, 0 और 9, 9 हो गया, 2 और 4 6, 69 हो गया, ठीक है ना। x के प्लेस पे x को लिख दे, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिख दे, 69 के प्लेस पे 69। ये 23 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे साइड में अपॉन 23 हो जाएगा। क्या 23 और 69 किसी टेबल में आते हैं? हाँ सर, 23 के टेबल में 69 आता है। 23 वन जा 23, 23 थ्री जा 69। अब मेरा x का वैल्यू, मेरा x इज इक्वल टू, मेरा x का वैल्यू 3/1 यानी 3 आ गया है। अब x की वैल्यू को मुझे पुट करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख, चलेगा, 2 में रख वो भी चलेगा, 3 में रख उसमें भी चलेगा, 4 में रख किसी में भी चल सकता है। लेकिन ध्यान देना, जो इजी और आसान इक्वेशन है जिसमें सॉल्व हो सकता है हमारा आंसर, हमारे पास टाइम कम रहेगा बोर्ड एग्जाम में तो हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन अच्छी लग रही है, मैंने इसके अंदर रख दिया क्योंकि वो बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को लिखा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सर x का वैल्यू आपको मालूम है? हाँ बेटा, x का वैल्यू मालूम है, x का वैल्यू 3 है, तो x के प्लेस पे 3 लिखा, प्लस 7y का 7y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आ गया मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ओके ठीक है। देखिए बच्चों, यहां पे 7y के प्लेस पे 7y को ही लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखा, 10 के प्लेस पे 10 को लिखा। ये प्लस 3 था ना, इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा तो वो हो जाएगा -3 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 10 में से अगर तुम 3 को माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 7। अभी चाहो तो आप 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कैंसिल इधर ही कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू, ये वाले 7 को ऐसे ही रहने दो, ये वाला 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा, अपॉन 7 हो जाएगा, दोनों भी कैंसिल होते हैं। कौन सी टेबल? 7 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 1/1 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब मेरे y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। इसको चाहो तो ऐसा लिखो, x y इज इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आया था तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1। ये हमारा फाइनल आंसर आया। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, डिफिकल्टी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको और भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, इजी टू इजीएस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और टफ टू टफेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी डाउट होती है आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।